सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में अय्यूब के बारे में बताने के लिए चाहता हूँ। अय्यूब किस प्रकार प्रभु में आशीषित हुआ और किस प्रकार परमेश्वर अय्यूब के ऊपर में विश्वास करता था और अय्यूब भी परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करता था। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं एक तीसरे व्यक्ति के बारे में। तीसरे व्यक्ति यहाँ पर अय्यूब और परमेश्वर के बीच में एक फूट डालने के लिए कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर अय्यूब को पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर ने शैतान की बातों को नहीं सुना। ऐसे हम यहाँ पर देखते हैं। जिस प्रकार हम अय्यूब का किताब के अंदर में 1 अध्याय 9 से लेकर 11 वचन के अंदर में इन बातों को देखते हैं, तो मैं आपको एक कहानी के साथ में इस बातों को बताने के लिए चाहता हूँ। मेरे प्रियो, एक बार क्या होता है, 2 बैल बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, बहुत अच्छी उनकी मित्रता रहती है और वो दोनों एक साथ चरने के लिए जाते हैं, एक साथ पानी पीने के लिए जाते हैं, एक साथ सोते हैं, जो कुछ भी करना सब उनका एक साथ काम होता था। और इतने वो हट्टे-कट्टे थे, उनको देखकर एक लोमड़ी के मुँह में पानी आता है। वो सोचती है, मैं किस प्रकार इन दोनों के बीच में झगड़ा को मैं डाल दूँ और इनका मैं खून को पीऊँ। उस खून के लिए ये लोमड़ी तरसती है। उस खूनी एक मौका को ढूँढती थी कि किस प्रकार इनके बीच में मैं लड़ाई कर डालूँ। लेकिन ये जो 2 बैल थे कभी अलग-अलग होते नहीं थे। लेकिन एक बार लोमड़ी ने मौका पाकर देखा कि अब ये दोनों अलग-अलग हैं। उसने एक बैल के पास गई और उसने कहा, क्या तुम्हें पता है वो जो तुम्हारा दोस्त है तुम्हारे बारे में कितनी बुराई करता है? तुम उसके साथ इतने अच्छे रहते हो, तुम एक साथ पानी पीते, एक साथ तुम बैठते हो, सब कुछ एक साथ करते हो, लेकिन वो तो तुम्हारे बारे में बहुत बुराई करता है। ऐसा करके लोमड़ी ने एक बैल को कहा। उसके बाद में दूसरे बैल के पास जाकर उसने वही कहा, तुम तो बहुत अच्छे उसके दोस्त हो, तुम एक साथ रहते हो, लेकिन वो बैल तो तुम्हारे बारे में बहुत बुराई करता है, तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बोलता है। ऐसा करके उसको भी बोला। मेरे प्रियो, क्या होता है, जब इस तीसरे व्यक्ति ने काम किया, उस समय दोनों बैल आपस में बहुत गुस्सा हो जाते हैं, वो एक साथ होते हैं और वो लड़ने के लिए शुरू करते हैं। जैसे वो लड़ते हैं आपस में एक दूसरों के साथ में, उसके बाद में लड़ कर काफी समय हो जाता है। उसके बाद में उनके सींगों से, उनके सिर से जब खून निकलता है, उस समय लोमड़ी उन दोनों बैलों के बीच में जाकर उस खून को वो चाटती है, उस खून को पीती है। उस समय लोमड़ी को वहां पर बहुत ही मजा आता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, अगर ये दोनों बैल अगर एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते, कई सालों से एक साथ वो रहते हैं, एक साथ खाना खाना, एक साथ वो पानी पीने के लिए जाना, सब कुछ एक साथ कर रहे थे, अगर वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते तो कभी इनके बीच में लड़ाई नहीं होती, कभी ये जख्मी नहीं होते। लेकिन इन्होंने तीसरे व्यक्ति की बात को सुना और इनका जिंदगी बर्बाद हो गया, उनका दोस्ती टूट गया। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, उसी प्रकार आज भी तीसरे व्यक्तियों के कारण कई सारे परिवार टूट चुके हैं। कई सारे पति पत्नी के बीच में दरारें आ गई है। यहाँ तक कि कई सारे पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स हो गया है। कई सारे माता पिता और बच्चों के बीच में फूट हो गई है। अगर कंपनी में काम करने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो उस के बॉस के साथ में उनका भी फूट हो गया है, क्योंकि तीसरे व्यक्ति के काम करने के कारण। मेरे प्रियो, 2 पार्टनर अगर एक साथ अगर कंपनी में काम कर रहे हैं, दोनों ने मिलकर एक छोटी सी उन्होंने शुरुआत किया और उस छोटी सी शुरुआत को उन्होंने बहुत बड़े एक लेवल में वो पहुंचा देते हैं। लेकिन तीसरे व्यक्ति को जब जलन होता है, उस समय ये दोनों पार्टनरों के बीच में ये विरोध को पैदा करता है, दोनों पार्टनरों के बीच में ये फूट को पैदा करता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि अरे इनकी कंपनी तो बहुत बढ़ गई है, एक छोटी सी शुरुआत थी, अभी तो बहुत पूरा दुनिया में फैल गया है। ये तीसरा व्यक्ति क्या करता है, इनकी कंपनी को बर्बाद करके, इनकी कंपनी को रोड पर लाकर ये अपना खुद की कंपनी स्थापित करने के लिए ऐसे कार्यों को करता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं आपका परिवार बना रहे, यदि आप चाहते हैं पति पत्नी का रिश्ता अच्छा बना रहे, आप चाहते हैं बच्चे और माता पिता का रिश्ता अच्छा बना रहे, आप चाहते हैं आपका बॉस और आपका रिश्ता अच्छा बना रहे, तो मेरे प्रियो, कभी भी तीसरे व्यक्ति की बातों को नहीं सुनना है। काफी बार ये सब टूट जाता है। क्यों? क्योंकि हम आपस में बैठकर सलाह मशवरा नहीं करते हैं। अगर किसी ने आकर बोल दिया, बॉस को किसी ने जाकर बोल दिया, बॉस उस व्यक्ति की बात को सुन लेता है, और बॉस के साथ काम करने वाले व्यक्ति को किसी ने आकर बोल दिया, वो उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर लेता है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हम इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, एकदम से ऐसा कैसे हो गया करके हम लोग सोचते हैं। तो वैसे फिर हम एक दूसरों के साथ में बैठ के अगर बात करें, तो कभी भी ऐसे फूट नहीं हो सकती है, कभी भी परिवार नहीं टूट सकते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, तीसरा व्यक्ति
बहुत ही खतरनाक होता है। ये तीसरा व्यक्ति बहुत ही डेंजरस होता है। ये तीसरा व्यक्ति कई सारे ऐसी परिवारों को तोड़ दिया है। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप इस तीसरे व्यक्ति से सावधान रहना है। और आप इससे सावधान कैसे रह सकते हैं और कैसे आप इस सारे रिश्तों को आप बचा कर रख सकते हैं मेरे प्रियो। रिश्तों को बनाकर रखना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन रिश्तों को टूट जाना बहुत जल्दी हो जाता है मेरे प्रिय। इसलिए मैं कहने के लिए चाहता हूँ, आप हमेशा, अगर आप चाहते हैं आपका रिश्ता बना रहे, तो एक बात आप करना है, आप प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो रिश्ता आपका हमेशा बना रहेगा, क्योंकि प्रभु एक दूसरों के ऊपर में विश्वास करने के लिए मदद करता है। प्रभु हमें एक दूसरों के ऊपर में भरोसा करने के लिए मजबूत करता है। प्रभु हमें एक दूसरों के ऊपर एक दया दिखाने के लिए प्रभु हमें मदद करता है मेरे प्रिय। जिस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं, यदि परमेश्वर ने विश्वास कर लेते शैतान पर कि शैतान ने जो भी जाकर बोला प्रभु को, शैतान ने क्या जाकर बोला प्रभु को, तो अय्यूब को सब कुछ दे रहा है, इसलिए अय्यूब तेरी आराधना करता है, इसलिए अय्यूब तेरी महिमा करता है। अगर अय्यूब के पास में से सब कुछ अगर चला जाएगा, वो पूरा बर्बाद अगर हो जाएगा, कभी तेरी आराधना नहीं करेगा, ये शैतान ने जाकर बोला। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर अय्यूब के ऊपर विश्वास करता था, और हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा जा तू उसकी परीक्षा कर ले, लेकिन उसके प्राण को नहीं लेना है। जब शैतान वापस नीचे आता है, उस समय शैतान अय्यूब का सब कुछ खत्म कर देता है। उसके बच्चे मर जाते हैं, उसके जो काम करने वाले उसके दास लोग रहते हैं वो मर जाते हैं, उसके घर के पूरे जानवर मर जाते हैं, उसके पास में जो भी प्रॉपर्टी था वो सब कुछ चला जाता है। यहाँ तक कि अय्यूब खुद सिर से लेकर पांव के तलवे तक पूरा फोड़े और फुंसियों से भर जाता है, उसके पूरा पस निकलने लग जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, अय्यूब ने कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसको विश्वास था परमेश्वर के ऊपर में, इसलिए वो कहता है यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। मैं प्रिय आपसे मैं कहने के लिए चाहता हूँ, अय्यूब भी प्रभु के ऊपर में विश्वास करता था। परमेश्वर जो कुछ भी मेरे जीवन में करेगा वो भला करेगा, अच्छा करेगा, ये अय्यूब परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करता था। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं तीसरा व्यक्ति शैतान ने काम किया परमेश्वर और अय्यूब के बीच में, लेकिन परमेश्वर का अय्यूब का रिश्ता जो था वो कभी भी उसमें दरार नहीं आई, कभी उसमें फूट नहीं आया, कभी उनके रिश्तों में एक मतभेद नहीं हुआ, लेकिन वे एक दूसरों के ऊपर में विश्वास किए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, ये तीसरा व्यक्ति किसी भी रूप में आ सकता है, मनुष्यों के रूप में आ सकता है, शैतान के रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में ये तीसरा व्यक्ति आ सकता है। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आप हमेशा इस तीसरे व्यक्ति से बचकर रहना है। अगर आप चाहते हैं आपका परिवार में सुख शांति बना रहे, आनंद बना रहे, आप आपके बॉस के साथ में अच्छा सा काम कर सके, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप हमेशा इस तीसरे व्यक्ति से आप संभल कर रहना है, क्योंकि तीसरा व्यक्ति परिवारों को तोड़ देता है, बहुत ही एक नुकसान वो परिवार में लेकर आ जाता है। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमेशा आप इस तीसरे व्यक्ति से दूर रहना है, संभालना है। इसलिए आप पर की आत्मा के लिए भी आप प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अंदर में लिखा है मैं तुम्हें परख की आत्मा दूंगा, इसलिए आप परख की आत्मा को प्रभु से मांगे। जो व्यक्ति आपके पास में आकर अगर किसी की बुराई कर रहा है, बॉस की बुराई कर रहा है या बॉस के साथ काम करने वाले की बुराई कर रहा है, उस समय आपके अंदर परख की आत्मा होना चाहिए। आप उस व्यक्ति को परखे, ये जो व्यक्ति आया है मेरे पास में किस उद्देश्य से आया है, किस कारण से मेरे पास में आया है, यह आपको विश्वास होना चाहिए। आप उसको परखना चाहिए। जब उसको परख लेंगे, कभी भी आप लोगों के बीच में फूट नहीं हो सकती है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं आज कई सारे घर, कई सारे परिवार टूट चुका है ये तीसरे व्यक्ति के कारण। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, आप यदि चाहते हैं सब कुछ सही होता रहे, आगे बढ़े, यदि आप चाहते हैं आप प्रभु के ऊपर विश्वास करें। आपका परिवार को केवल प्रभु बचा सकता है, आपका बॉस और आपको, आपके बिजनेस को केवल प्रभु बचा सकता है। जो कुछ भी आप करते हैं उसको टूटने से केवल सिर्फ प्रभु बचा सकता है। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आप प्रभु में आगे बढ़े और एक दूसरों के ऊपर विश्वास करें, तीसरे व्यक्ति की बात को ना सुने प्रभु। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, आपको अच्छा दोस्त मिला है, आपको अच्छा प्रार्थना करने वाला पास्टर मिला है, आपको अच्छे विश्वासी मिले हैं, आपके साथ में एक अच्छा पार्टनरशिप में काम करने वाला व्यक्ति आपको मिला है, आपको एक दूसरों को अच्छे पति और पत्नी मिली है,
आपको अच्छे माता पिता मिले हैं, आप इस रिश्ते को कभी खोना नहीं है, क्योंकि एक बार रिश्ता खो गया कभी वापस वो जुड़ नहीं सकता है। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, इन रिश्तों को आप बना कर रखें, कभी भी इनको खोना नहीं है, क्योंकि शैतान हमेशा चाहता है वो रिश्तों के बीच में दरार आ जाए। इसलिए मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, रिश्तों को बना कर रखना वो आपके हाथ में है। प्रभा से कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको अच्छा गाइडलाइन करने वाला है, आपको एक अच्छा मेंटर हो सकता है, वो आपको अच्छे सजेशन देता है, आपको हर खतरों से बचाता है, आप उसको कभी खोना नहीं है। क्योंकि तीसरा व्यक्ति क्यों ऐसा करता है, आप दोनों को अलग करके वो आपके बीच में फूट इसीलिए डालता है, क्योंकि जब तक आप अलग नहीं होंगे तब तक कभी भी उस व्यक्ति का काम आपके जीवन में नहीं होगा, इसलिए वो फूट डालता है। इसलिए हमेशा ऐसे तीसरे व्यक्ति से मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, अगर आपके नज़र में अगर कोई ऐसे हो जो परिवार टूट रहा है, तो ये वीडियो ज़रूर आप उन तक पहुँचाएँ, ताकि उनका परिवार बच जाए, उनका जो पार्टनरशिप है वो बच जाए, जो कुछ भी है वो कर रहे हैं वो बच जाए। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप एक दूसरों के ऊपर विश्वास करें, पति पत्नी एक दूसरों के ऊपर विश्वास करें, माता पिता और बच्चे एक दूसरों के ऊपर विश्वास करें, पार्टनरशिप में काम करने वाले एक दूसरों के ऊपर विश्वास करें, एक साथ बिजनेस करने वाले एक दूसरों के ऊपर विश्वास करें। जब आप एक दूसरों के ऊपर विश्वास करेंगे, कभी तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़रूर आप इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे।